अल्लामा सैयद हसन ज़फ़र नकवी साहब भी मौजूद हैं। अल्लामा साहब, हम रोज़े के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम किस तरह से उस इस्तकामत को कि जो रमज़ान में हमें सिखलाता है, हमें हमारी ट्रेनिंग करता है, उसको हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं रमज़ान के बाद भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको एक वो बात बताना चाहता हूँ, मैं लेट क्यों हुआ, देर क्यों हुआ। आप हुँ, जानते हैं कि कराची में माशाल्लाह 18 साल से 20 साल से तरक्याती काम चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ये तरक्याती काम मज़ीद 50-60 साल चलने की उम्मीद है। हम लोग उस तरक्याती कामों की राह में रुकावट हैं। हम खामख़ा में घरों से निकल आते हैं सड़कों के ऊपर, तो हमारे लिए जो नहीं छोटी छोटी पगडंडियाँ बनानी थी ना, वो पगडंडियाँ रात से कीचड़ में थी, जिसमें गाड़ी फंसती रही, उलझती रही, और हमें देर हो गई। इसके लिए माजरत चाहते हैं, हुकूमत से भी माजरत चाहते हैं कि हम क्या करें, आपके रास्ते में रुकावटें हम लोग हैं, किसी तरह ये रुकावटें आप बार बार कहीं फेंक दीजिए, तो फिर उसके बाद जो है आपको तरक्याती काम के लिए आपको 50-60 साल मज़ीद इंशाअल्लाह मिल जाएंगे। अब आते हैं असल बात की। देखिए, अब इब्तिदाई रमज़ान में जब प्रोग्राम शुरू होते हैं सब जगह, तो हर जगह एक आयत की तिलावत की जाती है जिसका इख्तिताम है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा तकवा की अख्तियार। तरफ पहुँच जाओ। एक मेयार सबसे बड़ा ये है। देखिए, मैं सुन रहा था गुफ्तगू बहुत खूबसूरत रोज़े, अब मैं उस तकरार में नहीं जाऊँगा कि रोज़े नवाफिल की क्या अहमियत है, क्या है, वो सब हो गई बात। अब बात ये कि मेयार है कि रमज़ान से पहले क्या सूरत हाल थी, रमज़ान के बाद क्या होती, मीज़ान ये है। उसके लिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि किसी ने पूछा कि कैसे मालूम हो कि मेरे रोज़े कबूल हुए कि नहीं, कैसे? तो मासूम मुस्कुराए, इमाम मुस्कुराए कि इमाम ने जवाब दिया कि रमज़ान से पहले की कैफ़ियत और रमज़ान के बाद की कैफ़ियत में तब्दीली आई है तो रोज़े कबूल हो गए। यानी हुँ, रोज़े रखने के बाद अगर नफ्स पे कैफ़ियत आई है, नफ्स में तब्दीली आई है, नफ्स में बेहतरी आई है, माशाअल्लाह। नफ्स अच्छाई की तरफ गया है और यानी नेकी की तरफ गया है, इसलिए शायद वो, हम तो प्रैक्टिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सवाब अपनी जगह है, नफिल रोज़े का, मुस्तहब रोज़े का, वो शायद इसीलिए रखे गए हैं कि बाद में वो जो है इंसान का मिजाज उससे हटे नहीं, वो मिजाज जो रमज़ान में रहता है। लेकिन अगर चाँद होते ही माशाल्लाह, चाँद होते ही वो चाँद के टुकड़े देखना शुरू हो जाए इंसान चाँद रात से, तो फिर वो क्या होगा मसला। इसका मतलब ये हुआ कि फ़ाक़े कर रहा था, हुँ, अपने आप को उससे तो बचाया है कि उसने मासियत नहीं की, बस चलो रोज़ा रख लिया, फ़ाक़ा कर लिया, लेकिन उसके नफ्स पे कोई असर नहीं पड़ा। और ये अगर आज चाँद हो गया तो आज रात के बाद आप चैनल्स पे देख लेंगे, मुशाहिदा फरमा लेंगे माशाल्लाह, और अगर कल चाँद होगा तो कल आप मुशाहिदा फरमा लेंगे कि किस तरह से जो सूरत हाल एकदम लम्हों में तब्दील होती है, लम्हों में, तो मालूम हो जाता है कि कितना तकवा हासिल किया है। तो असल बात यह है कि उस रोज़े का आपके नफ्स पे असर भी हुआ कि नहीं हुआ। हुँ, माशाअल्लाह, अच्छी बात। चाँद रात को मालूम हो जाएगा, जब हज़ारों लाखों बेचारे लोग, आज प्रोग्राम में आपके 2 साल पहले हम एक बात बता चुके हैं, बहुत सारे वाक़यात नक़ल कर चुके हैं कि जो उधार ढूंढते फिर रहे होते हैं कि कोई ऐसा घर मिल जाए, दरवाज़ा मिल जाए जहाँ से मुझे कुछ पैसे मिल जाए, मैं अपने बच्चे के लिए चप्पल ले लूँ या एक सादा सा जोड़ा ले लूँ। उस रात में जो कुछ हो रहा होता है तो ना, अलमी बिखरे हुए हैं। लिहाजा कहने का मतलब यही है कि रमज़ान के बाद अपने नफ्स में तब्दीली का एहसास कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब ये कि आपका रोज़ा, वरना रियाकारी थी, रख रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, गिरा फरोशी कर रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि रमज़ान आ गया, महंगा बेच रहे हैं ना। तो फिर इसमें फिर सोचना पड़ता है कि ओह! वाकई इसमें कुछ कमी है थोड़ी सी। इंशाल्लाह फिर बात आगे बढ़ेगी ज़रूर, और बात ज़रूर। करेंगे।